ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर है। सब सुर गुण विद छाड़ शीस सतगुरु पद धर है। वे 84 माय हंस कबहू नहीं आवे। ना देवत के लोक स्वर्ग में नायर आवे। सुख राम कहे सुनता पिया वे नर नर ही होय। खंड ब्रह्मांड पिंड सोज के लेत समाधि जोय। ओ सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर है। ज्ञान क्यों सुनना है? ज्ञान सुनना है भेद के लिए, और उस भेद को अपने हृदय में स्थिर करना है। संतों ने कहा है, सुनने को फल गुण बो, गुणने को फल ज्ञान, ज्ञान को फल ध्यान है। कहे स्मृति वेद पुराण। सुनने को फल गुण वो, सुनकर क्या करते हैं? गूंजते हैं, गुणन करते हैं। और गुणने को फल ज्ञान, फिर भीतर में वो भाव बनता है, वो ज्ञान समझ में आता है। और ज्ञान समझने के बाद फिर ध्यान होता है। सत्संग को बहुत महत्व दिया है। सत्संग में महापुरुषों को, वचनों को, उस गहराई को, उस भेद को खुला करने का प्रयास होता है। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है। वो सुन सुन नर ज्ञान भेद हृदय थिर कर है। सद सरगुण विद छाड़, सगुण की विधि, सगुण की उपासना सब छोड़ के जो कोई इस ज्ञान को सुनेगा और सुनकर इस भेद को धारण करेगा, सद्गुरु के शरण में जाकर वे 84 माय हंस कबू नहीं गा। महाराज यहाँ पे विश्वास दे रहे हैं। महाराज के सत्य वचन है, अटल वचन है, ऐसे हंस 84 में कभी नहीं जाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे? जीव जाते कहाँ है? जीव 4 जगह जाते हैं। एक है गति, एक है अगति, एक है मुक्ति, एक है मोक्ष। तो ये भजन करने वाला हंस जो सद्गुरु के शरण में आया है, इस भेद से भजन कर रहा है, वे ना तो 84 में जाएंगे और ना तो किसी देवलोक में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे। फिर कहाँ जाएंगे? तो सुखराम कहे सुन तातिया वे नर नर ही हो। जब तक मोक्ष नहीं हो जाता तब तक मनुष्य शरीर ही मिलता रहेगा, क्योंकि ये अनंत की यात्रा है। एक जन्म में
अमर लोक की प्राप्ति करना बड़ा कठिन है, अशक्य नहीं। कठिन जरूर है। तत्तरूपी गुरुदेव परक शरण में आवे, राम राम यो पद सिमर घट नाव जगावे, उलट पिछम के घाट में रही की सुफोड़े, गिगन मंडल को छेद आन त्रिकुटी मन जोड़े, सुख राम कहे सुनता पिया, ब्रह्मलोक वे जाय, वज्र पोल जन खोल के धस गया माय। महाराज अब ब्रह्मलोक की बात कह रहे हैं। ब्रह्म देश में कैसा जाया जाता है। पहले इसमें तो जनरल कह दिया कि जो सदगुरु के शरण में आने वाला हर एक हंस जो वेद से भजन कर रहा है वो 84 में नहीं जाएगा, न देवत के लोक में जाएगा न स्वर्ग में जाएगा, दोबारा मनुष्य ही होगा। अब ब्रह्मलोक की सतलोक की बात होगी। तो इसके लिए तत्वरूपी गुरुदेव ब्रह्मवेत्ता संत, तत्वरूपी गुरुदेव परख कर शरण में आ। अब ऐसे ब्रह्मवेत्ता संत को परख कर उसके शरण में आने की बात महाराज कह रहे हैं। अब परखेंगे कैसे? परखेंगे तो हमारे अपने मत से, हमारे स्वयं की बुद्धि से और हमारे अपने विचार से ही परखेंगे। पहले हम सद्गुरु की मन में धारणा बना लेंगे और उस हिसाब से देखते रहेंगे, ये संत है क्या, ये संत है क्या, ये संत है क्या। परखने वाले तो हमारी आँख ही है, परखने वाली तो हमारी बुद्धि है। तो हमारी बुद्धि तो गलत ही परखेगी। हो सकता है कोई एकादा परख कर सच्चे संत के शरण में चला जाए, मगर सबके लिए ये आसान नहीं है। महाराज ने कहा है, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, या जुग में तोरे बंदा वे बड़ भागी, सतगुरु सतगुरु जकाई पीछाना बे, के सब बराबर अंतर नाही, के सब बराबर अंतर जानी जमाना कर जाण्या दे, जानी जमाना कर जाण्या दे, या जुग में तुरे बंदा कैसे परखेंगे। महाराज ने तो कहा कि संसार में वो बड़भागी है जिन्होंने सद्गुरु को पहचाना और सद्गुरु से कोई अंतराय नहीं रखा।
तो सदगुरु को पहचानना आसान नहीं है। सदगुरु को हम क्या पहचानेंगे? सदगुरु ही हमें पहचानेंगे, सदगुरु ही हमें ढूंढते ढूंढते आएंगे। मगर उसके लिए चाहिए तड़प। जो हंस परमात्मा की प्राप्ति के लिए तड़प रहा है, रात दिन जिसके घट में वो भाव है, वो प्रेम है, ऐसे हंस को सदगुरु मिलाने की जिम्मेदारी महाराज की है। हम नहीं पहचान सकते, सदगुरु स्वयं ही आके आपको पहचानेगा और आपको वो नाम भी देगा, आपके अंदर वो नाम भी जगाएगा। क्योंकि वाणी जी में प्रमाण आ रहा है, वाणी जी में प्रमाण आता है, सुनो एक मेर हमारी अगार, देऊं मेरो नाम मिलाऊं साथ। सुनो एक मेर हमारी अगाध। खंड पिंड ब्रह्मांड में महाराज फरमा रहे हैं कि मेरी अगाध मेरे ये राम राम भजन करने वाले सब पर, देऊं मेरो नाम मिलाऊं सा। आप रोते रहो, आप तड़पो, आपके अंदर वो प्रेम जगाओ, विश्वास से भजन करो। सदगुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सदगुरु स्वयं आ जाए। देऊं मेरो नाम मिलाऊं सा, मगर इसके लिए वो तड़प चाहिए, वो प्रेम चाहिए। पगल प्रगल प्रेम पाले कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रेम में नियम नहीं है। हम कहते हैं कि रोज सुबह उठ के 4 बजे भजन करते हैं, नियम से भजन करते हैं, अच्छी बात है। नियम से भजन करना कोई बुरी बात नहीं है, मगर भजन में चाहिए तड़प, भजन में चाहिए विश्वास, भजन में चाहिए प्रेम। अगर केवल भजन सुबह उठ के 2 घंटे 3 घंटे कर लिया, सो गए और यही चलता रहा, अंदर में वो भाव नहीं, वो प्रेम नहीं, वो पीड़ नहीं, तो ये नियम बन के रह जाए। महाराज कहते हैं कि सुख राम ने मतो सारा, के सुख राम ने मतो सारा, जुग मर जादा होई दे, जुग मर जादा होई दे, या सो तो सत सा यब नहीं भीगे, या सो तो सत सा यब नहीं भीगे, बहुत जन्म लग सोई दे, बहुत जन्म लग सोई दे। एक राम राम भजन करने वाला साधक था और उसका नियम था 4 बजे उठ के राम राम करना। रोज राम राम करता था। एक दिन नींद नहीं जगी और भजन करना, यानी भजन हुआ नहीं। जब 6 बजे उठा तो 6 बजे से दिन भर रोता रहा। ये कैसा हुआ, क्यों हुआ, मेरी नींद क्यों नहीं जगी, आज मैं भजन क्यों नहीं कर पाया। दिन भर रोता रहा, दिन भर रोता रहा, शाम को सो गया। सोने के बाद 3:30 बजे कोई उसे उठा रहा है। ध्यान से दृष्टांत को सुनो।
3:30 बजे के करीब करीब कोई उसे उठा रहा है और आवाज वो सुनकर उठ गया, देखा तो कोई नहीं है। फिर उसने कहा कि भाई कौन हो? और आपने बड़ा अच्छा किया, मुझे उठा दिया, नहीं तो कल मैं उठ नहीं पाया था भजन के लिए, आज आपने उठा दिया। आप हो तो? दोबारा आकाशवाणी हुई, मैं पाप हूं। पाप हो? और पाप ये काम कैसे कर सकता है? अरे भाई करना पड़ा, मजबूरी थी मेरी, तुमको उठाना पड़ा। क्या मजबूरी थी? अगर तुमको उठाया नहीं गया, तुम ऐसे ही सोते रहे, तुम और दिन भर रोते रहोगे, और दिन भर रोते रहोगे तो परमात्मा के नज़दीक जाओगे, और मुझे तुमको परमात्मा के नज़दीक नहीं जाने देना है। इसलिए तो भाई राम राम यहाँ करते रहो। कहने का मतलब राम राम तो करना ही है, मगर क्यों कर रहे हैं ये भी देखना है। केवल बैठे हैं, उसमें न ज्ञान, न प्रेम, न भाव, न प्रीति। तो महाराज ने हर तरह से इस ज्ञान को समझाया। महाराज कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। किसी भी बात का अगर नियम पकड़ के हम बैठे हैं, नियम पकड़ना बुरा नहीं है। नियम किस लिए है? प्रेम के लिए। नेम जगावे प्रेम, और प्रेम जगावे विरह, विरह जगावे लीव को, लीव जगावे पीव को। ये एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी आगे बढ़ते बढ़ते जाना है। इसके लिए पहले नेम करना आवश्यक है, मगर नेम में हम पड़े रहे, आगे नहीं बढ़े, उसके लिए ये बात हो रही है। जो नियम से भजन करके आगे आगे बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर विरह भी आ रहा है, प्रेम भी आ रहा है, और लीव भी लग रही है, हमारी अवस्था तक भी जा रहे हैं, तो धन्य है। दूसरे के लिए कह रहे महाराज कि के सुखराम नेम तो सारा जुग मर्यादा हुई बे, या सुखो सत साहेब नहीं बीजे, बहुत जन्म लग सोई। तो दृष्टांत को इधर उधर नहीं लेना, महाराज के वचनों को हम समझा के प्रयत्न कर रहे हैं कि दोनों तरफ से ज्ञान को हमको समझना है। तत्वरूपी गुरुदेव परख कर शरण में आओ। अब परखे कैसे जाता है? तो भजन करते करते प्रेम से तड़को रो, तभी ये बात बनेगी। नहीं तो हमारी धारणा, हमारी बुद्धि जैसी है, हमारा अपना मापदंड जैसा है, हमारा अपना विचार जैसा है, वैसे ही हम गुरु को खोजेंगे और हम गलत ही खोजेंगे। इसलिए भेद से भजन करते रहो। एक कोई व्यक्ति था, गुरु ढूंढने निकला। एक जगह एक कुटिया थी, नीम का पेड़ था और जंगल भी था। एक महात्मा जी बैठे थे, ये जाके उनके चरणों में चरण स्पर्श किए, कहा महाराज मुझे सदगुरु की तलाश है, क्या आप मुझे बता सकते हो सदगुरु कहाँ मिलेंगे? और उसने कहा बता तो सकता हूँ, मगर ढूंढना है तुम्हें। मैं आपको इशारा देता हूँ, सेन में समझा देता हूँ। ऐसी ही कोई कुटिया रहेगी, ऐसे ही कोई पेड़ रहेगा नीम का, और जंगल रहेगा, उसमें मेरे जैसे ही कोई महात्मा बैठा हुआ मिलेगा, तो वही सदगुरु समझ के उसके शरण में चले जाओ। अब इतना सुनते ही उठ के निकल गया। अब संत पीछे पुकारने लगे, भाई अरे रुको रुको रुको। अब वो रुकने को तैयार नहीं। ढूंढा 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 ढूंढा, 1 साल 2 साल 3 साल 12 साल हो गए। घूमते 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 वो उसी जगह आया। देखा जैसा बताया था सब बातें वहाँ मिल रही थी। नीम का पेड़ भी था, कुटिया भी थी, महात्मा जी थे। जाके उनके चरणों में गिर गया, महाराज कृपा करो, आपको ढूंढते 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 आया हूँ। उसने कहा भाई बैठो।
फिर जो इधर उधर देखा उसने, जगह जानी पहचानी दिख रही थी, वही पेड़ वही कुटिया और महाराज भी वही दिख रहे थे। पूछा, महाराज कहीं मैं आपके ही तो पास पहले नहीं आया, कहीं मैं आपको ही तो नहीं पूछा कि भाई सदगुरु की मुझे तलाश है, सदगुरु कौन है, कहाँ मिलेंगे वो बताओ। उसने कहा, बिल्कुल सत्य, आप 12 साल पहले मेरे ही पास आए थे और आज भी आप मेरे ही पास आए हो। तो महात्मा जी ये बात ठीक नहीं हुई, आप उसी समय कह देते मैं ही सदगुरु हूँ। अरे भाई मेरी सुने ही कहाँ आप तो कहते ही तुरंत चले गए। ये महाराज ठीक नहीं हुआ, मेरे 12 साल आपने गंवा दिए। महात्मा कहने लगे, तुम्हारे 12 साल क्या, मेरे 12 साल तुम्हारे इंतजार में ऐसे ही जा रहे, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूँ। तो कहीं शिष्य सदगुरु के लिए तड़पता है तो कहीं सदगुरु शिष्य के लिए तड़पते हैं। बड़ा विचित्र रिश्ता है गुरु शिष्य का। एक गुरु थे और उनके थे 2 शिष्य। शिष्य तो थे मगर गुरु की आज्ञा को टालते रहते थे। अब गुरु को लगा कि चलो इन शिष्यों को कुछ न कुछ अब इस पर उपाय किया जाए, ये बार बार आज्ञा टालते हैं। तो एक दिन गुरु कोई पूजा कर रहे थे, सगुन उपासक थे। अब बैठे पूजा की सामग्री तख्त पोष पे बैठे सजा रहे थे। अब इतने में एक चेले को कहा, अरे बेटा और तो सब सामग्री यहाँ आई है मगर तुलसी का पत्ता नहीं आया, जरा तुलसी का पत्ता लेके आओ। अब वो चेला कहने लगा, महाराज मैं तो तुलसी को जानता ही नहीं, मुझे तुलसी का पत्ता कैसे होता है यही नहीं पता, तुम तुलसी के पत्ते को जानते नहीं। इतने में वो दूसरा जो खड़ा था वो उठा कि अब ये तो मना कर रहा है, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। अब उसने कहा, अरे तुम तुलसी के पत्ते को जानते नहीं, वो इतने इतने केले के जैसे पत्ते रहते हैं उसके, तुम जानते नहीं। गुरु समझ गया ये भी टाल रहा है और ये भी टाल रहा है। ठीक है भाई, तुम दोनों जानते नहीं हो, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, तो आ जाओ तख्त को उठाओ, ये तुम पकड़ो इधर से, ये तुम पकड़ो। अब दोनों को तख्त को उठाने के लिए कहा, 90 किलो को गुरुदेव और वो लकड़े का तख्त। अब चलो जहाँ तक मैं नहीं कहूँगा वहाँ तक रुकना नहीं। अब बहुत दूर ले गया, आप थक गए दोनों तरफ से, आप क्या करें, इससे बदले तो वो तुलसी का पत्ता ले आते। एक जगह कहा, रुको रुको रुको, रुक गया, वो वाला पत्ता दिख रहा है वो तोड़ के लाओ। पत्ता तोड़ के लाए, तुलसी ले ली। अब चलो उठा। अब उठा के वापस वहाँ तक लाए, इतने थक गए इतने थक गए। अब गुरु महाराज ने कहा, क्यों भाई, अब गुरु आज्ञा को टालोगे। अब शिष्य कहने लगे, महाराज जिंदगी भर क्या 60 जन्म तक गुरु के आदेश को नहीं टालेंगे। तो कहीं कहीं शिष्य ऐसे रहते, कहीं गुरु गड़बड़ है। कबीर साहब ने कहा है, नाम सत्य गुरु सत्य शिष्य भी साचा होए। कहे कबीर ये तीनों मिले तो विष से अमृत हो। नाम सच्चा, गुरु सच्चा और शिष्य भी सच्चा। जब ये तीनों मिलेंगे तो बात बनेगी। इसीलिए महाराज कह रहे कि तत्व रूपी यानी ब्रह्मवेत्ता संत को परख कर उनके शरण में जाओ, फिर राम राम यो पद शिवर घटनाव जगाओ। अब ऐसे संतों के शरण में जाओगे
उनसे भेद लोगे और भजन करोगे तो शब्द जगेगा। शब्द जगता है। शब्द जगने का ही उपाय बता रहे हैं। उसी के लिए हम सांसों सांस में राम राम कर रहे हैं। और उलट पिचन के घाट मेर 21 फोड़े। ये 21 गाटिया है रीढ़ की हड्डी में। पिचन के रास्ते से बंकनाल से ये लगता है। हमारा रास्ता बंकनाल का है। 21 गाटी को फोड़ के वो शब्द ऊपर चढ़ता है। गिगन मंडल को छेद, ये ब्रह्मांड को छेद के आन त्रिकुटी मन जोड़े, ये सबको छेदन करके यहाँ पे शब्द आके त्रिकुटी में जब शब्द आता है तो वहाँ मन जोड़ने का मतलब वहाँ मन लग जाता है। मन भजन में जब तक त्रिकुटी तक नहीं आते हैं तब तक वो अपना चलाता है। त्रिकुटी में मन पकड़ में आता है। इसलिए महाराज कहते हैं आन त्रिकुटी मन जोड़े, सुखराम कहे सुनता किया ब्रह्म लोक में जा। पीछम के रास्ते से जो त्रिकुटी में आएगा वही ब्रह्मलोक में जाएगा। और वज्रपोल जन खोल के धस गया वज्रपोल किसे कहते? 10वां द्वार कहाँ है? कब समझेंगे हम 10वां द्वार में पहुंच गए? महाराज की वाणी में प्रमाण आता है ध्यान समाधि में। तापर एक विचार है ध्वजा फरू के शीस, वहाँ एक सुख राम कहे गेलो बिसवा बीस। तापर और एक विचार है ध्वजा फरू के शीस। मस्तक में ये ध्वजा यानी झंडा, हमारी भाषा में जो झंडा फड़कता है। हम देखते हैं 15 अगस्त 26 जनवरी को हमारा तिरंगा फड़कता है बड़े शान से। तापर एक विचार है ध्वजा फरू के शीस, वहाँ गेला एक सुखराम के, वहाँ एक सुखराम कहे गेलो बिस्वा बीस। वहाँ है ये वज्रपोल। अगर ऐसी अनुभूति हमें आ रही है तो हम 10वें द्वार के नजदीक हैं। और दूसरा प्रमाण जहाँ जिंग शब्द धुन हो रही, जोत जिला मिल होय, अब हंसो दुख राम कहे द्वार 10वें लग धोय। जहाँ जिंग शब्द धुन हो रही, झिलमिल जोत अपार, अब हंसो सुखराम कहे पहुंचा 10वें द्वार। अब ये जिंग शब्द की ध्वनि क्या है? ध्वनि को खोजना पड़ेगा। घट में तो सब ध्वनियां ही ध्वनियां हैं। ये राम नाम में भी ध्वनि है, नाभि में ररंकार जगता है वो भी ध्वनि है, त्रिकुटी में नाद सुनाई देता है वो भी ध्वनि है, त्रिकुटी के आगे 10 प्रकार के अनहद की ध्वनि सुनी देती है वो भी ध्वनि है। फिर किसको समझोगे ध्वनि जिंग शब्द की? क्या वहाँ जिंग 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 ऐसी आवाज आएगी? जिंग का अर्थ है प्रचंड स्फोट। आकाश में जैसी गड़गड़ाहट होती है वैसी शब्द की गड़गड़ाहट जब होने लगेगी, यह है जिंग ध्वनि। जहाँ जिंग शब्द हो रही, झिलमिल जोत अपार, अब हंसो सुखराम कहे पहुंचा 10वें द्वार। हम किसी भी ध्वनि को समझ लेते हैं, यहाँ हमको सुनाई दे रही है, हम पहुंच गए 10वें द्वार। वहां जाने के वो पराक्रम भी आपके अंदर आना चाहिए, वो लक्षण भी हमारे अंदर दिखने चाहिए कि वहाँ शब्द है, वहाँ हमारी पहुँच है।
ये हम क्या कहेंगे, लोग ही कह देंगे। अब बात है 10वें द्वार की। 10वां द्वार कैसा है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। बारी तिल पर मान है, फिर राई उन्मान। अब हंसो सुख राम कहे, अटक रयो वाण। बारी तिल पर मान है और फिर राई उन्मान। 10वें द्वार की बारी कितनी बड़ी है, तिल के प्रमाण, राई के बराबर है। अब हंसो सुखराम कहे, अटक रयो